बजट निकला, ज्यादा समय नहीं हुआ है और इस बार हमने देखा इस बार सरकार का फोकस कंजम्पशन बढ़ाने पर रहा है। बजट में ऐलानों से इस सेक्टर की कंपनियों को कितना फायदा होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं अभी मौजूद। देश की जानी मानी कंज्यूमर गुड्स कंपनी मैरिको का मैनेजमेंट, उनसे बजट में ऐलानों पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही Q3 नतीजों के लिए क्या रहे अहम ट्रिगर्स, ये भी जानेंगे। बातचीत के लिए स्वागत करते हैं कंपनी के CFO पवन अग्रवाल का। पवन जी, थैंक यू सो मच, आपने जी बिजनेस के लिए अपना समय निकाला। सर, जैसा हमने देखा फाइनेंस मिनिस्टर का पूरा फोकस इस बार कंजम्पशन पर रहा है। थीम भी इस बार की बजट की वही रही। आपकी नजर में कैसा आपको लगा बजट और कितने नंबर देंगे आप? जहाँ तक बजट का सवाल, आई थिंक इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड ग्रोथ ओरिएंटेड बजट और जिसने काफी डेवलपमेंट पे फोकस दिया है। एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट थीम एज यू सेड इसकी कंजम्पशन रहा है और इसमें जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स में कितनी बड़ी रिलीफ दी है, दैट्स अ बिग पुश, इट्स अ शॉट इन द आर्म और ये काफी नीडेड था बिकॉज अर्बन सेगमेंट में हमने कंजम्पशन में काफी स्लगिशनेस देखी थी and this will definitely put a lot of money in the hands of consumer because cumulatively it is FM ने 1 लाख करोड़ का चेक काटा है मिडिल क्लास के लिए, जो कि बहुत ही वेलकम मूव है और इसका एक अच्छा बेनिफिट FMCG सेक्टर को भी मिलेगा बिकॉज वहाँ पे कंजम्पशन जैसा कि मैंने कहा अर्बन में थोड़ी सी स्लो डाउन थी कंजम्पशन की। And with this is definitely we are very positive and specifically for those companies जिनका urban portfolio बड़ा है जैसा कि मैरिको, more than 70% of our portfolio is urban centric, so we are very happy about this move and we are expecting things to sort of move in positive trajectory from here. एब्सोल्युटली। अब सर ये जानना जरूरी है, हम बात करते हैं अर्बन स्लो डाउन की। आपको लग रहा है कि कुछ रिकवरी यहाँ से एक्सपेक्ट की जा सकती है और कब तक हम देखेंगे इसको बाउंस बैक होते हुए? इस सवाल को मैं दो हिस्सों में जवाब देता हूँ। एक तो फर्स्ट सेक्टोरल ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो रूरल पिछले कई क्वार्टर से अर्बन से बेहतर परफॉर्म कर रहा था, अर्बन में एक स्लो डाउन देख रहा है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने काफी अच्छी ग्रोथ दी है। अगर हमारा अर्बन पोर्टफोलियो आप देखो तो फॉर एग्जांपल फूड जो कि काफी अर्बन सेंट्रिक है, सफोला एडिबल ऑयल इज अ वेरी अर्बन सेंट्रिक ब्रांड, या डिजिटल फर्स्ट पोर्टफोलियो, वहाँ पे हमने काफी अच्छी ग्रोथ। सो हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मेंटेन करेंगे और हो सकता है शायद हम कोशिश करेंगे और इसको इम्प्रूव कर सकें। बट सेक्टोरल ग्रोथ में इसका इम्पैक्ट आते आते 1-2 क्वार्टर डेफिनेटली लगना चाहिए। सो मे बी फ्रॉम Q4 और मे बी एटलीस्ट अर्ली Q1 वी शुड डेफिनेटली सी द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस व्हाट हैज बीन अनाउंस्ड। बट एज फार एज वी आर कंसर्न, वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हम अभी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी डेफिनेटली मेंटेन कर पाएंगे। सर, हमने नंबर्स देखे कंपनी के, दे आर समव्हाट इन लाइंस विद स्ट्रीट एस्टिमेट्स, हमने जो अनुमान जताया था। जरा बताएंगे इस क्वार्टर की हाइलाइट्स क्या रही हैं? जहाँ तक Q3 का सवाल है, हम अपने प्रदर्शन से काफी खुश हैं क्योंकि काफी ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है और हमने 13 क्वार्टर हाई वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ डिलीवर करी है और अक्रॉस द पोर्टफोलियो मोर देन 90% ऑफ द पोर्टफोलियो हमने मार्केट शेयर गेन करी है। वॉल्यूम ग्रोथ की भी अगर मैं सब सेगमेंट देखूँ तो चाहे पैराशूट हो, चाहे वो सफोला हो या हमारे नए पोर्टफोलियो हो, सब में हमने अच्छी ग्रोथ डिलीवर करी है। सो देयरफॉर वी आर वेरी हैप्पी फ्रॉम अ ग्रोथ स्टैंड पॉइंट। Now coming to inflation and cost, of course cost push और inflation पूरे सेक्टर ने देखी है और सारी कमोडिटीज में हमने काफी तेजी देखी है। जहाँ तक हमारी कमोडिटीज की बात है तो कोपरा हो या रॉ एडिबल ऑयल हो, सनफ्लावर, राइस ब्रान ऑयल, सब में हमने अगर पिछले साल के मुकाबले में देखूं तो अप्रोक्सीमेटली एनीवेयर बिटवीन 30-50% की हमने इंक्रीज देखी है। एंड देयरफॉर वी वर बाउंड टू टेक सर्टेन प्राइस इंक्रीज। हमने कुछ पोर्टफोलियो में प्राइस इंक्रीज लिया, फॉर एग्जांपल पैराशूट में हमने अप्रोक्सीमेटली 15% प्राइस इंक्रीज लिया, जैसा सफोला एडिबल ऑयल में हमने 20% प्राइस इंक्रीज लिया। बट ये प्राइस इंक्रीज इज नॉट इन लाइन विद द कॉस्ट पुश, इट इज मच लोअर बिकॉज वी वांट टू ग्रो वॉल्यूम्स, इंक्रीज मार्केट शेयर एंड दीज आर गुड टाइम्स टू डू दैट। एंड देयरफॉर अगर आपने देखा होगा तो मार्जिन में हमारी थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन है। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने पवन जी हमें समय दिया जी बिजनेस पर, कंपनी के आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर बात की और बजट से क्या उम्मीदें आपको रही और कितनी पूरी हुई, इस पर भी हमने आपसे चर्चा की। थैंक यू सो मच। तो ये थे मिस्टर पवन अग्रवाल, CFO मैरिको लिमिटेड, उनसे हमने बातचीत की। ब्रेक का वक्त भी हो गया, ब्रेक